स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स। इसमें हम सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर, रैशनल नंबर्स, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम, कॉम्पोजिट नंबर एटसेट्रा। इन सब के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी, यानी कि 1, 2, 3 अप टू चलते ही जाते हैं, गोइंग ऑन। इन नंबर्स को नेचुरल नंबर्स बोला जाता है। उसके बाद होल नंबर्स भी जीरो, इसमें जीरो भी इन्वॉल्व होता है। 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, दीज आर द होल नंबर्स। उसके बाद हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर ऑलवेज p/q फॉर्म में होते हैं, यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में, जैसे कि 1/2, 1/3, 2/3, इस तरह से। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर्स बोला जाता है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं? देखो, फैक्टर्स क्या है, मान लो कोई भी नंबर आप ले रहे हो, सपोज 14, 15, कुछ भी, तो उस नंबर को अगर हम जिन दो कितने भी नंबर्स में हम शो आउट करें, लाइक 14 मैंने एग्जांपल लिया है, सपोज 14 एग्जांपल है, तो 14 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 7, राइट स्टूडेंट्स? लिखा जा सकता है 2 × 7। तो जो हम कह सकते हैं कि 14 जो है वो मल्टीपल है किसका? 7 का, यानी कि 7 का मल्टीपल, यानी कि 7 को किसी नंबर से मल्टी करी तो क्या आया? 14 आया, यानी कि 14 7 का मल्टीपल भी है। तो इसी तरह से मैं 14 को मल्टीपल कह सकती हूँ किसका? 2 का भी, राइट स्टूडेंट्स? यानी कि किन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आ रहा है वो नंबर उस नंबर का मल्टीपल होता है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि जो 2 है वो फैक्टर है 14 का, तो सही है, 14 का फैक्टर है, और इसी तरह से 7 भी फैक्टर है 14 का। क्लियर स्टूडेंट्स? यस। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे 14 का एग्जांपल, यानी 2 × 7, तो इसमें देखो, इफ अ नंबर b, अगर मैं b इस 2 को लेट कर रही हूँ, तो b जो है वो फैक्टर है नंबर a का, यानी कि 14 का। ये हमें दिखाई दे रहा है कि 14 का फैक्टर 2 है, यानी कि अगर जो नंबर इस नंबर का फैक्टर है तो ये मस्ट है, ऑब्वियस है कि ये नंबर इस नंबर का मल्टीपल होगा, यानी कि नंबर b इज अ फैक्टर ऑफ नंबर a, देन नंबर a इज मल्टीपल ऑफ नंबर b, इट इज मस्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं, फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज, मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। ओके स्टूडेंट्स, देखिए, सबसे पहले कि जो 1 है वो फैक्टर होता है एवरी नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? मतलब कोई भी नंबर आप ले लीजिए, उसका फैक्टर 1 जरूर होगा। अब जैसे 14 है तो 2 × 7 × 1 भी तो लिख सकते हैं ना, यानी कि ये जरूरी है कि 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता ही है। ठीक है? उसके बाद एक नंबर इटसेल्फ, यानी कि जिस नंबर का आप फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं वो नंबर खुद भी उसका फैक्टर होता है, फैक्टर ऑफ नंबर। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लीजिए आप 14 के फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सबसे पहला फैक्टर 1 की टेबल में आ रहा है, 2 की टेबल में आ रहा है, 7 की टेबल में, एंड लास्ट 14 की टेबल में। यानी कि ये ज़रूरी है कि जिस भी नंबर का आप फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं तो 1 और वो नंबर खुद जिस नंबर का फाइंड आउट कर रहे हैं वो फैक्टर ज़रूर होते हैं। उसके बाद इस
इस फैक्टर से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जितने भी हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं वो ऑलवेज 1 और 14, मतलब जिस नंबर का हम निकाल रहे हैं उस नंबर से लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। जैसे कि हमने 14 का फाइंड आउट किया तो 14 से लेस मतलब 14 से कम आ रहे हैं फैक्टर और इक्वल यानी कि 14 के इक्वल। कहने का मतलब है कि फैक्टर्स हम जिस भी नंबर के फाइंड आउट कर रहे हैं उससे उस नंबर से हमेशा कम और उसके इक्वल फैक्टर ही आएंगे, उससे ग्रेटर कभी भी नहीं हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। अब हमें ये जानना है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले ऐसे नंबर जिनका ओनली वन फैक्टर हो वो ना तो प्राइम नंबर होते हैं और ना ही कंपोजिट नंबर होते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है? ओनली वन, यानी कि वन ऐसा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। उसके बाद नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स ओनली दो आए, यानी कि एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। लाइक जैसे एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं? 2, 3, 5, 7 एटसेट्रा। कैसे? अगर 2 के फैक्टर्स हम चेक करें तो क्या आएंगे? 1 and 2, यानी कि 1 एंड इटसेल्फ मतलब वो नंबर खुद जिसके हम फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं। 2 के फाइंड आउट किए तो 1 and 2, 3 के फाइंड आउट किए तो 1 and 3, 5 के 1 and 5। ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं। यानी सिंपली हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर जो ओनली खुद की टेबल में आते हों, खुद से डिवाइड होते हों, किसी और की टेबल में ना आते हों, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। उसके बाद कंपोजिट नंबर, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, यानी ऐसे नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा आए उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। कहने का मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि खुद के अलावा वो दूसरों की टेबल में भी आते हों, दूसरों से डिवाइड हो जाते हों, ऐसे नंबर्स को कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है? 4, 6, 8, 9, 10 एटसेट्रा। 4 मतलब कैसे? 4 का क्या हो सकता है? 1, 2, 4। क्या फैक्टर आए इसके? 1, 2 and 4। 3 फैक्टर आ गए ना, 2 से ज़्यादा, यानी कि इस नंबर को हम प्राइम नहीं बोल सकते हैं। ऐसे नंबर्स को कंपोजिट नंबर बोला जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट करने का मेथड, अभी हमने पढ़ा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब हम ये जानते हैं कि प्राइम नंबर को हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, फर्स्टली 1 अभी मैंने बताया कि नाइदर प्राइम और नॉट कंपोजिट, मतलब ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर, तो ऐसे नंबर को हम क्रॉस आउट कर देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? मतलब 1 को हमने क्रॉस आउट कर दिया। अब हम 2 को क्या करते हैं? सर्कल करते हैं। 2 को एनसर्कल किया। अब 2 के जो मल्टीपल्स हैं उसे हम क्रॉस आउट करेंगे। 2 के मल्टीपल्स यानी कि जो 2 की टेबल में आ रहे हो, समझ रहे हो? जैसे कि मान लो 4, 2 का मल्टीपल है 4, उसे हमने क्या किया? क्रॉस कर दिया। ठीक है, 6 भी मल्टीपल है, क्रॉस कर दिया। 8 भी, 10 और 2 के मल्टीपल कौन से हैं? 12, 14, 16, 18, 20, इस तरह से। ठीक है, 22, 24, 26, 28, 30, यानी कि जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं वो सारे क्या हैं? 2 के मल्टीपल्स हैं। 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100। इतने नंबर्स हम क्रॉस आउट कर चुके हैं। अब जो रह गए, देखिए अब 3, अब हम बात करते हैं 3 की। 3 को भी एनसर्कल करो। अब 3 के जो मल्टीपल्स हैं उन्हें भी क्रॉस आउट कर दो।
ठीक है, जैसे 3 की टेबल में कौन आ रहा है 6 को हम ऑलरेडी क्रॉस आउट कर चुके हैं, 9 को भी क्रॉस आउट कर दो, ओके। 12 को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 3 5 15, 3 6 जा 18 ऑलरेडी क्रॉस आउट है, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 ऑलरेडी क्रॉस आउट है, 3 9 जा 27, 30 ऑलरेडी क्रॉस आउट है। इस तरह से 3 के भी मल्टीपल्स को सभी को क्रॉस आउट करो, 33, 36 ऑलरेडी क्रॉस आउट है, 39, 42, 45, 48, 51, ओके। उसके बाद 54, 57, उसके बाद है 60 ऑलरेडी क्रॉस आउट है। उसके बाद 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, उसके बाद 93, 96, 99। ओके स्टूडेंट्स, 3 के मल्टीपल्स को भी क्रॉस आउट कर दिया। अब हम बात करते हैं 5 की। 5 को भी एनसर्कल करो, ठीक है, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, 5 को एनसर्कल किया। अब इसी तरह से जो 5 के मल्टीपल्स है उन्हें भी क्रॉस आउट कर दो, ओके। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 ऑलरेडी क्रॉस आउट है, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, इस तरह से। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए कौन से नंबर रह गए। अब जो नंबर रह गए हैं वो क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं, उन्हें एनसर्कल कर दीजिए। 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, सॉरी ये रह गया था हमारा, ये 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल, उसे भी हम क्रॉस आउट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 53, 59, 61, 67, 71, ये भी 7 का मल्टीपल है, इसलिए इसे भी क्रॉस आउट कर चुके हैं। 83, 89, ये भी क्या है, 7 का मल्टीपल, सॉरी 7 का मल्टीपल है, तो इसे हम क्रॉस आउट कर देंगे, ओके। नाउ 97। अब जितने नंबर्स हमारे रह चुके हैं, यानी कि क्या करना था आपको, सबसे पहले मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। 1 जो था वो कंपोजिट भी नहीं था, प्राइम भी नहीं था, इसे हमने क्रॉस आउट कर दिया, क्लियर। उसके बाद जो 2 है उसे हमने एनसर्कल किया क्योंकि वो प्राइम नंबर है। अब इसी तरह से 2 के जितने भी मल्टीपल्स थे उसे हमने क्रॉस कर दिया, ठीक है। फिर इसी तरह से 3 को एनसर्कल किया, 3 के मल्टीपल्स को क्रॉस आउट किया। उसके बाद 5 को एनसर्कल किया, 5 के मल्टीपल्स को क्रॉस आउट किया। 6 तो प्राइम कंपोजिट नंबर था, वो ऑलरेडी क्रॉस आउट है। 7 रह गया था, 7 को एनसर्कल किया, 7 के सारे मल्टीपल्स को क्रॉस आउट किया। इस तरीके से पूरी टेबल हमने तैयार कर ली। अब जो भी ये तो क्या है, नाइदर प्राइम और नॉट कंपोजिट, और बाकी जो एनसर्कल नंबर्स हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स हैं, और जो क्रॉस आउट नंबर्स हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? ट्विन प्राइम क्या होते हैं, देखिए ट्विन प्राइम का मतलब है ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, हमारा 2 आना चाहिए, ऐसे नंबर्स को हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर्स विद डिफरेंस कितना आना चाहिए, हमारा 2 आना चाहिए। जैसे एग्जांपल क्या हो सकते हैं, 3 and 5 हो सकता है। क्लियर? कैसे? 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है।
यानी कि ऐसे नंबर्स जो दोनों प्राइम हो और दोनों का डिफरेंस करने पे 2 आए, ऐसे नंबर्स को हम ट्विन प्राइम कहते हैं। और एग्जांपल क्या हो सकते हैं? 5 7 हो सकते हैं, 11 13 हो सकते हैं, ठीक है, 17 और 19 हो सकते हैं। मतलब ऐसे पेयर्स को ट्विन प्राइम कहा जाता है। अब एक टॉपिक और आता है हमारा को प्राइम। को प्राइम क्या होता है? मतलब ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम कह सकते हैं जिनका अगर हम फैक्टर्स निकालें तो कॉमन फैक्टर्स 1 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए, यानी कि ओनली क्या आना चाहिए? कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए। ऐसे नंबर्स को प्राइम कहते हैं। जैसे 2 3, मतलब क्या होना चाहिए? इसका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? ओनली 1 आना चाहिए, ठीक है, ओनली 1। तो 2 और 3 के अगर हम फैक्टर्स निकालें, देखो फैक्टर्स ऑफ 2 निकालो तो क्या आएगा? 1, 2। इसी तरह 3 के निकालोगे तो 1, 3। इनमें कॉमन क्या है? ओनली 1। ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू एवरीवन।